मेरे बच्चों नमस्कार। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्लर्क की भर्ती का नोटिफिकेशन निकाला। देश की सबसे बड़ी बैंक क्लर्क की भर्ती का साल का एक नोटिफिकेशन निकालती है और उसमें पता चलता है कि बिहार के लिए, उत्तराखंड के लिए, झारखंड के लिए, हरियाणा के लिए, केरल के लिए कोई वैकेंसी ही नहीं है। ये कितनी हैरान करने वाली बात है। उन छात्रों के बारे में सोचिए जो झारखंड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं एक ट्रांसपेरेंट एम्प्लॉयमेंट सिस्टम को लेकर, जो रिफाइनमेंट चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनके ऊपर जो बेरोजगारी का धब्बा लगा हुआ है वो धब्बा खत्म हो, रोजगार का, एम्प्लॉयमेंट का एक रास्ता खुले, ट्रांसपेरेंसी आए। और उन बच्चों को पता चलता है कि देश की सबसे बड़ी बैंक ने साल में दिया जाने वाला एक नोटिफिकेशन जारी किया क्लर्क की भर्ती का, और उसमें उनके स्टेट के लिए 0 वैकेंसी है। अब वो छात्र क्या करें? इस सवाल का जवाब देने के लिए इस वीडियो में मैं आपके बीच हाजिर हुआ हूं। तो साथियों, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा कि नोटिफिकेशन 11 अगस्त को आता है। 31 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हैं। प्रीलिम्स होगा सितंबर में, मेंस होगा नवंबर में। अगर आप मेंस को पास कर लेते हैं तो ज्वाइनिंग से पहले लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगी। अगर जरूरत हुई तो, जरूरत कब होगी भाई? जरूरत तब होगी जब आप दूसरे स्टेट के लिए अप्लाई करोगे। अब बिहार में कोई वैकेंसी तो नहीं है, बिहार में बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। अब बिहारी जो स्टूडेंट है वो कहाँ जाएगा? तो जो बिहार का स्टूडेंट है वो जाएगा उत्तर प्रदेश के अंदर। और जब वो उत्तर प्रदेश के अंदर जाएगा तो वहां पाएगा कि वैकेंसी तो 250 है, यूपी का अपना लोड है। तो बिहार वाले स्टूडेंट के लिए कहाँ मौका रहा यूपी में? तो फिर वो कहाँ जाएगा? फिर वो देखेगा उन स्टेट्स की तरफ जिसमें वैकेंसी बहुत ज्यादा है, लेकिन उन स्टेट की लोकल लैंग्वेज उसे नहीं आती। तमिलनाडु में वैकेंसी का आंकड़ा अच्छा खासा है, वहां पर तमिल बोली जाती है। उड़ीसा में अच्छी वैकेंसी है, वहां उड़िया बोली जाती है। तो अब स्टूडेंट क्या करे? कर्नाटक जाए, वहां कन्नड़ बोलनी पड़ेगी, लिख लिख कर दिखानी पड़ेगी। कन्नड़ को समझ में आना चाहिए। कन्नड़ को आप हर तरह से नरेट कर सकते हैं, इस बात को आपको साबित करना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में एक सवाल तो बनता है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पूछा जाना चाहिए कि किस आधार पर आपने 9 राज्यों की वैकेंसीज 0 कर दी। साथियों, अगर हम वैकेंसीज की तरफ जाएं तो पिछले 6 सालों में इस बार वैकेंसीज का दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा देखने को मिला है, 9,124। रेगुलर वैकेंसी 7,680 है, बैकलॉग वैकेंसी 1,444 है। जो टोटल नंबर है वैकेंसीज का वो 9,124 है। ये बड़ा नंबर है। इससे पहले 14,191 वैकेंसी हमें 17 दिसंबर 2024 के नोटिफिकेशन में देखने को मिली थी। फॉर्म भर सकते हैं अगर आपकी उम्र 20 से 28 साल के बीच में है तो। अगर आप ओबीसी SC ST कैटेगरी में आते हैं तो 3 साल, और 5 साल का अगर पीडब्ल्यूडी में है तो 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। सिंपल ग्रेजुएशन होनी चाहिए। 31 दिसंबर 2026 से पहले ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन पास है चलेगा, कोई वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। ठीक है, 31 दिसंबर 2026 से पहले आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ये आपसे चाहते हैं। जब हम वैकेंसीज की तरफ देखते हैं तो हमें पता चलता है भाई कि गुजरात में 330 वैकेंसी है, कर्नाटक में 760 वैकेंसी है, 760। मध्य प्रदेश एक हिंदी भाषी राज्य है पर 113 वैकेंसी है। तो सच कहूं तो ये नोटिफिकेशन हिंदी भाषी राज्य, यानी जहां हिंदी भाषा बोली जाती है, उन राज्यों के लिए तो ये नोटिफिकेशन बहुत ही गहरी निराशा लाने वाला है। आप खुद ऑब्जर्व करिए, मध्य प्रदेश 113 वैकेंसी, छत्तीसगढ़ ओनली 287 वैकेंसी, उड़ीसा जहां उड़िया बोली जाती है 1100 वैकेंसी। ठीक है, तमिलनाडु 1,410 वैकेंसी जहां तमिल बोली जाती है ना। इसके अलावा आप देखें वेस्ट बंगाल 555 वैकेंसी, यहाँ बंगाली बोली जाएगी। राजस्थान हिंदी भाषी स्टेट है, केवल 350 वैकेंसी। तेलंगाना 260 वैकेंसी। और इस तरह आप देखेंगे उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है जहाँ हिंदी बोली जाती है, 250 वैकेंसी महज। यूपी के लिए 250 वैकेंसी। महाराष्ट्र 1,718 वैकेंसी। पर मराठी आपको पढ़ना लिखना बोलना समझना आना चाहिए, तभी आप महाराष्ट्र के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आगे आप देखोगे असम में महज 110 वैकेंसी, गोवा में 62 वैकेंसीज। तो इस तरह 7,680 ये रेगुलर वैकेंसीज हैं। और केवल आप पाएंगे कि 3 ही ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर वैकेंसीज के नंबर 4 डिजिट में चले गए हैं। जैसे यहां पर आप देखें, महाराष्ट्र में नंबर गया है अच्छा खासा, तमिलनाडु में आपको अच्छा नंबर नजर आता है, और एक अच्छा नंबर आपको उड़ीसा में नजर आता है। और ये तीनों ही स्टेट्स जहां पर आपको
4 डिजिट में वैकेंसी नजर आती हैं। यहाँ हिंदी भाषा नहीं बोली जाती, यहाँ की लोकल लैंग्वेज तमिल है, उड़िया है, अलग अलग है, मराठी है, हिंदी नहीं है लोकल लैंग्वेज। तो अब सोचिए, जो हरियाणा का बच्चा है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार का स्टूडेंट है, झारखंड का स्टूडेंट है, मध्य प्रदेश का स्टूडेंट है, अब वो स्टूडेंट कहाँ जाए, कहाँ अप्लाई करे? अगर वो इन स्टेट्स के लिए अप्लाई करता है तो फिर उनको इन स्टेट्स में बोली जाने वाली लैंग्वेज वो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, ये साबित करना पड़ेगा। साबित नहीं कर सकते पढ़ लिख बोल और समझ कर, तो फिर उन्हें ये दिखाना पड़ेगा कि हाई स्कूल, इंटर की, ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट या डिग्री में उन्होंने एज अ सब्जेक्ट उस लोकल लैंग्वेज को पढ़ा है। अब यूपी का बच्चा कन्नड़ भाषा क्यों पढ़ेगा? यूपी का स्टूडेंट जिसने यूपी से 10th 12th किया है, या झारखंड से जिसने 10th और 12th किया है, तो वो तमिल लैंग्वेज क्यों पढ़ेगा? तो ये तो कंपटीशन से ही बाहर हो गए ना आप। तो अब एक सवाल तो बनता है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पूछा जाना चाहिए। तो साथियों, मैंने क्या किया है, एक आरटीआई फाइल की है, क्योंकि अभी हम यही कर सकते हैं इस मूवमेंट पर। मैं सबसे पहले एसबीआई से पूछना पड़ेगा, भाई वैकेंसी आ क्यों नहीं रही, दी क्यों नहीं, जीरो वैकेंसी क्यों है? इसका सवाल, इस सवाल का जवाब आप दो हमें। भारतीय संविधान के सूचना अधिकार नियम का इस्तेमाल करते हुए एक सवाल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पूछे जाने का एक अधिकार मेरे पास है, और उस अधिकार का उपयोग करके आरटीआई 2005 मैंने फाइल किया है। आरटीआई 2005 के नियमानुसार एक सवाल फाइल किया है। देखें आप, आंध्र प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, झारखंड, केरला, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली, पंजाब, उत्तराखंड, जीरो वैकेंसी, कोई वैकेंसी नहीं है इन स्टेट्स में। ठीक है, तो एक आरटीआई मैंने फाइल किया है एसबीआई के कॉर्पोरेट ऑफ सेंटर को, किया अभी 11 अगस्त को ही किया है ये, आज ही ये किया गया है। 30 दिन के अंदर इसका जवाब देना होता है इनको, लेकिन जवाब ये 30 दिन से पहले दे देते हैं। आरटीआई में मैंने ये 6 सवाल पूछे हैं, और इन 6 सवालों का हिंदी ट्रांसलेशन में एक बार आपको दिखा देता हूँ। मैंने कुछ सवाल पूछे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। मेरा पहला सवाल यह है कि आप भाई मुझे ये बताओ कि वैकेंसी असेसमेंट रिपोर्ट या फाइल नोटिंग की प्रमाणित प्रति आप हमें दिखाएं, किस आधार पर आपने आपने राज्यवार वैकेंसीज निर्धारित की हैं। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ना, पारदर्शिता होनी चाहिए, स्टूडेंट को पता होना चाहिए। स्टूडेंट ने अपनी जिंदगी का 1 साल इंतजार किया एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी को लेकर, उसका सपना है, ख्वाब है। झारखंड में किसी दूर गांव में बैठे हुए किसी बच्चे का ये ख्वाब है कि वो देश की सबसे बड़ी बैंक में क्लर्क की नौकरी करेगा, और उसे पता चलता है कि उसके राज्य के लिए कोई वैकेंसी ही नहीं है। तो क्यों नहीं है वैकेंसी, क्या कारण रहे, ये जानने का अधिकार झारखंड हो, पंजाब हो, उत्तराखंड हो, हर उस राज्य के बच्चे को है जिसने जिसके राज्य के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। ठीक है, तो मैं आपके बिहाफ पर कुछ सवाल पूछ रहा हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। मेरा अगला सवाल है, 9 राज्यों में जीरो वैकेंसी निर्धारित करने से संबंधित जो आपने निर्णय लिया, कोई अप्रूवल लिया या कोई ऑर्डर रहा होगा, आप उसकी हमें प्रमाणित प्रति दिखाएं। ठीक है, प्रमाणित प्रति, ऑथेंटिकेटेड कॉपी आप शो करें, किस आधार पर आपने निर्णय लिया। भाई ऐसी कौन से रूल हैं, ऐसे कौन से गाइडलाइन है, ऐसी कौन सी पॉलिसी है, ऐसी कौन सी क्राइटेरिया है जिसके आधार पर आपने 9 राज्यों में जीरो वैकेंसीज कर दी, ये एक सवाल है। वो कौन सी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जिनकी, या वो कौन सी ऐसी डेजिग्नेशन है जिसके आधार पर आपने 9 राज्यों में जीरो वैकेंसी कर दी है। तो यह मांगी गई सूचना एसबीआई के किसी अन्य सीपीआईओ या कार्यालय के पास उपलब्ध है। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो भाई किसी ऑफिस में हो, सीपीआईओ में हो, तो हम कृपया आरटीआई एक्ट 2005 के संबंधित प्रावधानों के तहत आवेदन को संबंधित सीपीआईओ या कार्यालय को स्थानांतरित कर दें और हमारे सवाल का जवाब दे दें। सीधा सा हमारा एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि देखो अगर आप वैकेंसीज की बात करोगे ना, तो आप देखोगे कि नोटिफिकेशन में इन्होंने सर्किल वाइज दिया है, स्टेट वाइज दिया है, और स्टेट में बोली जाने वाली लैंग्वेज की बात की है इन्होंने। अब मान लो आप तेलंगाना से बिलोंग करते हो और आपने अप्लाई कर दिया लद्दाख के लिए, तो आपको उर्दू, लद्दाखी या भोटी, बोधी जो लैंग्वेज है वो पढ़ना लिखना बोलना समझना आना चाहिए। तो आप कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे ना। आप उड़ीसा से बिलोंग करते हो जहां उड़िया भाषा बोली जाती है, और आप अप्लाई कर दो सिक्किम के लिए, तो वहां आपको नेपाली या इंग्लिश बोलना बोलना आना चाहिए। ठीक है, असम में असामीज है, बंगाली या फिर बोडो है असम के अंदर, मणिपुर में मणिपुरी है। तो हर क्षेत्र की अपनी एक क्षेत्रीय भाषा है।
तो आप ऐसे किसी भी स्टेट में अप्लाई नहीं कर सकते। आप कर दो किसी भी स्टेट में अप्लाई, प्रीलिम्स भी क्वालिफाई कर लोगे, मेंस भी पास कर लोगे, पर ज्वाइनिंग कैसे लोगे? लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपके बीच में आड़े आ जाएगा। आपको साबित करना पड़ेगा उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आती है कि नहीं आती है। तो एक स्टूडेंट के लिए सबसे बेस्ट क्या है? उसके स्टेट में जॉब उसको मिल जाए, क्योंकि उसको वहां पर भाषा की समस्या नहीं रहेगी एटलीस्ट। और हम ये देखते हैं कि 9 राज्यों में जीरो वैकेंसी है, 9 बड़े राज्यों में जीरो वैकेंसी है। तो इस सवाल का जवाब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उम्मीद करता हूं जरूर भेजेगा, और जो जवाब होगा उस जवाब को लेकर एक वीडियो के माध्यम से मैं फिर आपके बीच हाजिर होऊंगा और आपको बताऊंगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या जवाब रहा है। तब तक इस चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।